जी मैं अभी आया था आपके पास पर्सन लेके। तो गुरुजी मुझे ये जानना है कि क्या मतलब शादी में माता पिता की राजी होना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, माँ बाप की राजी मर्जी होना बहुत ज़रूरी है। तो आ जाओ। अगर माता पिता में से माता राजी है, पिता राजी नहीं है, पिता राजी है तो माता राजी नहीं है, तो ऐसा क्यों करना है कि एक राजी है और एक राजी ना हो? क्योंकि दोनों की राजी से जब आप पैदा हुए तो दोनों की राजी से विवाह भी होना चाहिए ना। हाँ जी ये तो बात है। हाँ। और कुछ कहना है? खुश रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंटर कास्ट मैरिज है वो शास्त्रीय अकॉर्डिंग सही है या गलत है? देखो, शास्त्र के हिसाब से तो गलत है। अच्छा। जो धर्म है उस धर्म के हिसाब से चलना है तो गलत है। नहीं मतलब धर्म का मतलब हो गया हम हिंदुइज्म छोड़ नहीं रहे हैं, बट जो इसके नीचे सब डिवीज़न है अगर उसको एक्सचेंज करते या इंटरचेंज करते तो ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में, यही व्यवस्था है। जैसे कि ब्राह्मण में चतुर्वेदी होते हैं, द्विवेदी होते हाँ, हैं। तो वो सब ब्राह्मण है तो आपस में कर लेते हैं ना विवाह। और जैसे सर हम लोग पाल लगाते हैं, गड़रिया जिसको बोलते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो इसमें दो चीज़ और भी देखी जाती है, धनगर और नेखर। ओबीसी यदि हैं तो ओबीसीयों को ओबीसी में कर लेना चाहिए विवाह। तो ओबीसी कोई भी पूरा? हाँ, ओबीसी ओबीसी है, वही वैश्य वैश्य है, शूद्र शूद्र है, ब्राह्मण ब्राह्मण है। जो जहाँ है वो अपने को फॉलो करता रहे। तो जैसे क्योंकि ब्राह्मणों में भी बहुत जातियां हैं, क्षत्रियों में भी बहुत, वैश्यों में भी बहुत, शूद्रों में भी बहुत। तो शूद्रों की जो जातियां हैं वो आपस में कर लें, वैश्यों की जातियां वैश्यों में कर लें। मतलब कि जो शास्त्रीय विधि से 4 दी गई है उनमें हम लोग कर सकते हैं। वो शास्त्रीय एकदम सही है। बिल्कुल। और जनरल SC ST OBC ये 4 अगर फॉलो करें तो क्या कौन सा वाला ज़्यादा सही है? शास्त्रियों करना है तो शास्त्र के हिसाब से तो शास्त्रीय, ब्राह्मण क्षत्रिय ओबीसी तो शास्त्र नहीं बोलते। नहीं नहीं, तो इसी में थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन है कि हम दोनों पढ़े हैं, मतलब संविधान के अकॉर्डिंग देखते हैं, जॉब के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा SC ST जनरल OBC चलता है, और जब हम शास्त्र में आते हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चलता है। तो हम लोगों को कौन सा फॉलो करना चाहिए? ये शास्त्रों का मतलब शास्त्रों वाला फॉलो करना चाहिए, SC ST जनरल OBC फॉलो नहीं करना चाहिए। भाई वो तो संविधान के हिसाब से। अब देखो कुछ लोग क्या कहते हैं, बोले जातियां बना दी पुराणों में, जातियां क्यों बना दी, बहुत सवाल करते हैं लोग जातियां। तो भाई जातियां यदि गलत हैं तो उनसे पूछो कि संविधान में भी तो जातियां बनाई हैं। नहीं बिल्कुल, इसीलिए क्यों बना दी? जब जातियां गलत थी तो आपने क्यों बना दी? जो जातियां बनाई गई वो एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बनाई गई, व्यवस्था के लिए बनाई, व्यवस्था के लिए बनाई गई। तो अब हमारे पास बीइंग अ स्टूडेंट, हमारे पास और बीइंग अ यूथ, हम लोग इस जमाने में पैदा हुए। आज से युग पहले पैदा होते तो बात अलग थी, वो तब हमें नहीं पता है कैसा सिस्टम था। तो आज हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम ये वाला फॉलो करें, मतलब संवैधानिक फॉलो करें कि शास्त्रीय फॉलो करें। भाई संविधान तो ये भी कहता है, समलैंगिकता का कानून है कि लड़की लड़की से विवाह कर सकती है, लड़के लड़कों से विवाह कर सकते हैं। कानून तो ये भी इजाजत देता है। नहीं सर, एक नहीं, वो पहले आप बताइए, आपने कानून पढ़ा है ना? थोड़ा पढ़ा है। तो फिर ये भी है कि नहीं कानून में? हाँ है। हाँ, तो इस कानून तो सब इजाजत देता है, लड़के लड़के ब्याह कर लो। भाई 84 लाख योनियों में कुत्ता बिल्ली भी, कुत्ता कुत्ता थोड़ी विवाह कर लेते हैं, या बिल्ली बिल्ली थोड़ी ब्याह करता है। तो हम विवाह के लिए तो लड़का लड़की ही होगी तब ना ब्याह होगा। लड़के लड़के कौन 84 लाख योनियों में कौन ब्याह करता है? इसलिए कानून तो बिल्कुल ऐसे बन रहे हैं जैसे कि कानून बनाने वाले लगता है कि ये कुछ समझते भी हैं कि नहीं, समझ के बनाते भी हैं कि नहीं। अब आप बताइए, लड़की लड़की का ब्याह करने का कानून बना दिया समलैंगिकता, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सर गलत है। तो क्यों बना दिया? अब ये मुझे भी नहीं पता कि ये क्यों बनाया, उसके पीछे 2 रीजन मुझे समझ आते हैं। अगर शास्त्र विधि से हम पढ़ें तो हमारे ऊपर 4 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, देव ऋण, और जो नई जनरेशन लेके आना है प्लस गुरु का ऋण। नहीं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। हाँ, ऋषि और गुरु मैंने बोल दिया। ठीक है। तो अब अगर आपको मातृ ऋण वाला ऋण चुकाना है, मतलब एक अपना यूथ लेके आना है, तो लड़की लड़की किसी भी तरह से
मातृ ऋण और पितृ ऋण को पूरा नहीं कर सकते हैं। और अगर लड़का अगर शादी करते हैं तो भी वो मातृ ऋण और पितृ ऋण पूरा नहीं हो सकता है। तो ये एक प्रकृति के अकॉर्डिंग भी गलत है, संवैधानिक भी गलत है। अब क्यों बनाया वो मैं नहीं तो आप मानते हैं ना कि बहुत सारे कानून गलत बना दिए, हाँ है ना? हाँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा कास्टिज्म को लेके एक ऐसा है कि मुझे आपका गाइडेंस चाहिए थे कि हम लोग यूथ हैं तो हम लोगों के लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है। देखो, आप यूथ हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हम पढ़े लिखे हैं इसका मतलब ये नहीं कि अपनी संस्कृति छोड़ दें। हाँ बिल्कुल, विवाह तो करना ही है, तो अपने माँ बाप की मर्यादा में, समाज की मर्यादाओं में रह के विवाह करें तो बुराई क्या है? नहीं, माँ बाप के तो खिलाफ जाना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनके बहुत समाज की मर्यादाओं का भी ख्याल रख लें, हाँ, तो उसमें बुराई नहीं है। इसलिए आपका विवाह हुआ कि नहीं? नहीं, अभी मतलब चल रहा है वो सारा तो आप कहाँ विवाह करने का प्लान कर रही हैं? अभी कुछ है नहीं, जो भी माँ बाप को ठीक लगे। हाँ, तो माँ बाप पे आपने सौंपा है तो वो आपके लिए बेहतर लड़का ही खोजेंगे और सामाजिक खोजेंगे, हाँ हाँ, तो वो सही निर्णय होगा। आज के ज़माने में कुछ लड़के कुछ लड़कियां जल्दीबाजी में शादी ब्याह कर लेते हैं और अपने लिए गलत निर्णय ले लेते हैं। कई बार कई निर्णय सही होते हैं, कई बार लड़का लड़की शादी करने के साल भर बाद तलाक के कागज़ लेके घूमते हैं। हाँ हाँ, तो ये नौबत कभी ना आए, इसके लिए एक हमारे यहाँ जब विवाह होता है ना, कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं। लड़के का बाप क्या करता है, लड़के की माँ कैसी है, पूरी खंगाला जाता है ताकि कहीं हमारी बेटी या हमारे बेटे को धोखा ना मिले। आज के ज़माने में शादियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं जल्दीबाजी में कि पता ही नहीं था कि लड़की के माँ बाप का कैरेक्टर क्या था, इसका चरित्र क्या है, लड़के के माँ बाप का चरित्र क्या है, लड़का का चरित्र क्या है। जबकि पहले के लोग पूरी पड़ताल करके विवाह करते थे कि लड़की का, लड़के के माँ बाप का, लड़की लड़का दोनों पे खूब मंथन करते थे, फिर जाके विवाह करते थे। अच्छा घराना हो, कुल हो, अच्छे घर की बहू आएगी तो इज्जत से चलेगी, ऐसी आ गई तो वो तो ऐसी रहेगी। और एक इस समय और भी प्रॉब्लम आती है, जैसे जब हम लोग मैट्रिमोनियल साइट पे जाते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक पैक बेचा जाता है। मतलब रियलिटी तो यही है कि 40,000 रुपये का आप पैक लोगे तो आपको इस लेवल के लड़के रिकमेंड किए जाएंगे या लड़कियां रिकमेंड किए जाएंगी। ये मैट्रिमोनियल का सच है। अच्छा। तो उसमें बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि फ्रॉड में मतलब आपको कुछ भी रिकमेंड कर देंगे वो लोग। पता चलता है कि ये चीज़ें थी नहीं, और आप जाके जब आप क्रॉस चेक करोगे उनके डॉक्यूमेंट पर पता चले घर तो है लेकिन पूरा लोन पे है, गाड़ी तो है पूरी लोन पे है। पता चलता है कि बाद में आपने पूरा देखा तो एसेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं मिल रही है। इसलिए पुराने लोग पड़ताल करके विवाह करते थे, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। और कोई सवाल? नहीं था। धन्यवाद प्रभु, अच्छा लगा आपने जो भी आंसर दिया। खुश रहिए। बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे मेरी मम्मी जो है वो पोती पाठ करा रही हैं, तो अभी हम लोग स्टार्टिंग से हैं यहाँ पर, लेकिन अभी मेरा एक भाई है वो नहीं आया, मौसी का बेटा वो नहीं आया है, वो इंटर में। तो हम लोग को उनको जाना पड़ रहा है, तो हम लोग बीच से जाना पड़ रहा है। तो कोई क्या बात नहीं, पाठ शुरू हो गया है। कुछ लोग तो आते भी नहीं, उनके संकल्प भेज देते हैं, उनका नाम गोत्र भेज देते हैं, उनके संकल्प होता है, शुरू होता है उनका कार्य। गुरुजी बीच से जाना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ओके गुरुजी, और एक और प्रश्न है कि एक मेरी दादी थी, वो मेरे पापा की दादी थी, तो वो मेरे सामने भी थी, वो बहुत अच्छी थी, तो उनकी डेथ हो गई। अभी कुछ दिन पहले मेरी मम्मी को उनका सपना आया कि मेरी मम्मी है वो एकदम रेडी है, रेड कपड़ों में पूरा सुंदर सी तैयार है, और वो अपने मायके में है, और वो जो दादी हैं उन्होंने मेरी मम्मी की मेरे पापा से शादी कराई। तो मेरी दादी जो है वो मेरी मम्मी को लेके आई, घर के अंदर नहीं आनी, घर के बाहर ही थी, पूरी रेड में मम्मी मेरी तैयार थी एकदम, और वो मेरी मम्मी को लेके जा रही थी। और एक्चुअली में मेरे घर में 4 लोग की डेथ हो गई थी अभी, मतलब 2 दादी 2 दादी 2 बाबा। तो गुरुजी ये सपना कैसा है? तो आपकी 2 दादी 2 बाबा थे? नहीं मतलब मेरे पापा की भी दादी, पर दादी। अच्छा जी। 2 दादी, ठीक है। तो अच्छा सपना है? मुझे नहीं लगता, मतलब क्योंकि हमारे घर सपना में तो देखा था ना आपने? मैंने नहीं, मम्मी ने देखा था। अच्छा ठीक है ना, तो सपना है, कोई बात नहीं। पूर्वज दिख गए सपने में और आपने उनके लिए भागवत जी के पाठ नहीं, बिठाए। वो अच्छा वो तो बोल रहे हैं कि लेके जा रही,
हाँ तो भागवत जी में तो उनके वो भी आए होंगे ना सुनने के लिए। नहीं नहीं, उसके पहले जब ऐसा सपना आया तो मेरी मम्मी ने विचार किया कि अब पोथी पाठ कराते हैं। हाँ सही है, फिर आप सही कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सदगति होगी। और गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि वो आप बोलते हैं ना वत्सल भगवान की जय, किसके? वत्सल भगवान की जय, भक्त वत्सल जी, तो वो कौन है? वत्स कहते हैं बछड़े को, वत्सला कहते हैं गाय को। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चाट के साफ करती है, ऐसे ही भक्तों के सारे पाप को जो समाप्त कर दे उन भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। वत्स मतलब बछड़ा, वत्सला मतलब गाय। गाय की तरह जैसे गाय बछड़े पर करुणा करती है, ऐसे भगवान हम भक्तों पर करुणा करते हैं, इसलिए नाम पड़ा भक्त वत्सल। और गुरुजी जो आप बोलते हैं भागवत कराने से 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं, तो जो आने वाली 21 पीढ़ियाँ होती हैं जो चल चुकी होती, मतलब जो जा चुकी होती है, 7 पीढ़ी पहले की, आपके पिता के पिता के पिता के पिता, 7 पीढ़ी आपके आने वाली, पुत्र के पुत्र के पुत्र, और 7 पीढ़ी आपके पुरुष करा रहा है तो नानी पक्ष की, और स्त्री करा रही है तो उसके यहाँ माँ पक्ष की। जी धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं कुरुक्षेत्र यमुनानगर ज़िले से आए हैं हम, और अलाहर गांव है हमारा। आप वहाँ जब छोटे थे तो गए थे, तो जब से कथा सब मतलब 4 साल से हम डेली कथा देखते हैं और काम अपना इतने स्पीड से करते हैं। भी गुरुजी का अब जो है ये कथा चलेगी, तो हम 7 लेडीज आए हुए हैं अलाहर से। तो जो भी देखते थे, जो भी देखा था गुरुजी, सब कुछ वो ही पाया, और आपके दर्शन करके धन्य हो गए। और मेरा प्रश्न कुछ नहीं है, बस मैं निहाल हो गई मेरे प्रभु। सुखी रहिए, सुखी रहिए। देव मैया को, हाँ मैया देव लो, बोलो खोल बोलो, खुश रहिए मैया, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो मैया। मोबाइल में देखते देखते हम बहुत परेशानी से यहाँ तक आ गए हैं। बताओ मैं क्या सेवा करूँ आपकी? हमें रहने के लिए चाहिए। पति कहाँ है? अरे हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहेंगे बस। ठीक है तो रहो अच्छे से। हमको रूम चाहिए रहने के लिए, और आपके पास होना चाहते हैं पैर छूने के लिए। अभी ऊपर मिलेंगे, चलो माताओं का दर्शन कर लो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा सवाल ये है कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, मैं 45 भी करा रहा हूँ, लेकिन हमारे दीपावली पे श्राद्ध आते हैं 3 दिन के, तो फिर उस टाइम पे भी करवाना पड़ेगा क्या? अभी कर लो, ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा बहुत कर लेना जो आप कर सके, हल्का फुल्का। हाँ बाकी यदि अभी नियम है अभी कर रहे जो तो लग जाएगा ना, हाँ, जो 45 चालू है, यही है मुख्य, यही है ना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं धर्म संकट में पड़ गई हूँ। धर्म संकट? जी क्या हो गया? मैं बचपन से ही भक्ति करती हूँ, लेकिन उस समय मेरा भक्ति सिर्फ 50% था। लेकिन जब से मैं आपकी कथा सुनने लगी हूँ और भजन सुनने लगी हूँ, तो मुझे आपकी कथा